हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दुआओं के चलते हम आज यहाँ पर हैं और आपके लिए रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, और वो भी उस दौर में जब लोग एक एक सांस के लिए तरस तरस करके जान दे रहे हैं। और हम कल एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिटायर्ड डायरेक्टर को सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप मानिएगा नहीं, पहली वेव इस महामारी की आई थी तो हम घबराए नहीं थे, काम कर लेते थे, लेकिन अब जो दूसरी वेव आई है इसमें हमारे जैसा व्यक्ति जो कि कभी नहीं घबराता था वो तक घबरा गया है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, इस दौर में आपके पास आ पाने का मौका आपकी दुआओं की वजह से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों ने सुनते हैं, सराहते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के आदि प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, नामदेव किस काल के कवि माने जाते हैं? आंसर, भक्ति काल के। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? आंसर, श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य कौन सा है? आंसर, जायसीकृत पद्मावत। नेक्स्ट, निराला जी के छंद मुक्त रचना है? आंसर, जूही की कली। नेक्स्ट, कल्याणी किसकी नाट्य कृति है? आंसर, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की खोज किसकी आत्मकथा है? आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हिमालय के आंगन में उषा प्रथम किरणों का दे उपहार, ये किसकी पंक्ति है? आंसर, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? आंसर, उपनिषद में। नेक्स्ट, संत शब्द को सतसाम्य मानने वाले कौन थे? आंसर, परमेश्वर चतुर्वेदी। नेक्स्ट, हठ योग दर्शन की व्याख्या किसने की है? आंसर, गोरखनाथ। नेक्स्ट, जायसी की रचना पद्मावत को मसनवी शैली में किसने माना है? आंसर, शुक्ल जी ने। नेक्स्ट, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आंसर, भगीरथ मिश्र। नेक्स्ट, अखरावट किसकी रचना है? आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला सवाल, अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि हैं? आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य है? आंसर, कीर्तिलता। ऐतिहासिक चरित्र काव्य कौन सा है? कीर्तिलता। नेक्स्ट, 84 सिद्धों में सर्वोच्च माने जाने वाले सिद्ध हैं? आंसर, लुईपा। सर्वोच्च माने जाने वाले सिद्ध कौन है? लुईपा। नेक्स्ट, आदिकाल के चंपू का विकृति कौन सी है? आंसर, राउलवेल। नेक्स्ट, 63 शलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर, महापुराण में। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? आंसर, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है? आंसर, वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें लिखा था गारसा दतासी ने, है ना। नेक्स्ट, आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए? आंसर, जैन साहित्य। 3 तरीके के साहित्य पढ़ते हैं ना, जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य। तो जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुरुष कहानी हऊ कहूं जस पथावे पुण्य, ये किसकी पंक्ति है? आंसर, विद्यापति। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए यहां हो क्या रहा है कि इस महामारी से ऐसी घटना सुनाई दे रही है जो कि रेयरली सुनी जाती थी।
है ना। इतनी ज्यादा घटनाएं सुनाई दे रही हैं, आपके अपने हमारे अपने। सोचिए किस तरह से इस महामारी की चपेट में आए और क्या से क्या हुआ, है ना। आज सांस ले रहे थे तो यहाँ, और कल सांस नहीं ले पा रहे हैं तो वहां। समझ सकते हैं आप। तो भाई ऐसे में जब आदमी वहां गया है तो क्या किया जाता है, उसके साथ बिताए हुए पल याद किए जाते हैं, उसका अतीत याद किया जाता है। तो विश्व में, संपूर्ण विश्व में ऐसा ही होता है ना। तो संपूर्ण विश्व में जो नहीं होता उसका क्या याद किया जाता है, अतीत याद किया जाता है। इससे आप याद कर लीजिए इस कृति को, है ना। नेक्स्ट, स्वयंभू की पौमचर्यु में कितने कांड हैं? आंसर 5 कांड हैं। देखो, राम कथा पर आधारित ये पौमचर्यु है, 5 कांड है, जबकि राम कथा जो है रामायण वो 7 कांडों में मिलती है। तो अब इस तरह से याद कीजिए कि ये जो स्वयंभू साहब हैं उनका अधूरा ग्रंथ कौन सा हुआ, पौमचर्यु, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर कुबलय माला कहा। नेक्स्ट, संदेश रासक किस प्रकार का महाकाव्य है? आंसर खंड काव्य है संदेश रासक। क्या है? खंड काव्य है। महाकाव्य हम ऐसे ही बोल दिए लगता है, खंड काव्य है ना। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है? आंसर वर्ण रत्नाकर। किसकी रचना है भाई? वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर। पहले लाइट नहीं होती थी तो किताब में भाई अ आ ई पढ़ना होता था, तो कैसे पढ़ा जाता था बताइए? दिया जला करके, है ना। तो दिए में क्या होता है भाई? रोशनी होती है, ज्योति होती है ना। नेक्स्ट, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? आंसर पौमचर्यु, हम लोगों ने याद किया था। नेक्स्ट, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? आंसर डॉक्टर भयाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? आंसर पुष्पदंत को। कहा किसने? डॉक्टर भयाणी ने। तो भैया भवभूति और कालिदास जी, इनसे इनको मिलने का मन था, लेकिन बेचारे ऐसा है कि जा नहीं पाए थे, और इनके जाने से पहले ही दोनों कवियों ने कहा भैया अब चले हम यात्रा पर, हमको तो टाइम नहीं है, गाड़ी छूट रही है, जल्दी जाना है। तो इन्होंने कहा अरे भैया क्या करें, भवभूति और कालिदास से मिल नहीं पाए हैं, तो ये हमारे जमाने में जो मिला उसको ही भवभूति और कालिदास बना देते हैं। तो इन्होंने कालिदास तो इनको बना दिया, स्वयंभू को, और भवभूति किसको बनाया? पुष्पदंत को। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई। नेक्स्ट, प्राकृत अनुशासन के रचयिता कौन है? आंसर पुरुषोत्तम देव। प्राकृत अनुशासन कौन लिखा है? पुरुषोत्तम देव। अगला सवाल, अणाय कुमार चर्यु किसकी रचना है? आंसर पुष्पदंत, अणाय कुमार चर्यु। नेक्स्ट, दामोदर पंडित ने कौशल भाषा को क्या कहा है? आंसर अपभ्रष्ट। बाप रे, अपभ्रंश भी कहते तो भी समझ में आता, अपभ्रष्ट। नेक्स्ट, हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया? आंसर वासुदेव मोही। देखो, सरस्वती जी हमारे मन में वास करो भाई, और कृपया करके ज्ञान का दीपक जला दो, है ना। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? आंसर घनाक्षरी। अगला सवाल, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आंसर स्वयंभू। नेक्स्ट, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है? आंसर जगत सुंदरी। क्या है? जगत सुंदरी। प्रयोगमाला नाम है इस ग्रंथ का, जगत सुंदरी प्रयोगमाला। नेक्स्ट, बीसल देव रासों के नायक कौन है? आंसर विग्रहराज। नेक्स्ट, बीसल देव रासों की नायिका कौन है? आंसर राजमती। नेक्स्ट, बीसल देव रासों की भाषा क्या है? आंसर राजस्थानी।
क्योंकि अजमेर के शासक का वर्णन इसमें मिलता है ना। नेक्स्ट, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? आंसर गीति काव्य। नेक्स्ट, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? आंसर बीसलदेव रासो। नेक्स्ट, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? आंसर कड़वक पद्धति। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? आंसर 69 है ना। नेक्स्ट, चंद्र बरदाई का मूल नाम क्या था? आंसर बलिद्वय, मतलब बलि दे दे यार, हैं, इस तरह से याद कर लो। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? आंसर ब्रज। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता था? आंसर समय। नेक्स्ट, चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने माना है? आंसर गारसा दातासी ने। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग या समय कौन सा है? आंसर कनवज युद्ध। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ किसने माना है? आंसर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो रचना विधान में सबसे अधिक विवादास्पद पक्ष किस में रखती है? आंसर ऐतिहासिकता में। नेक्स्ट, चारण काव्य की भाषा क्या है? आंसर डिंगल। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता हैं? आंसर कर्नल जेम्स टॉड। भैया पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता था तो पहले समय में लोग टॉर्च जलाया करते थे। पहले तो ढिबरी थी, धीरे धीरे जमाना आगे चला गया तो ये हुआ कि नहीं यार ढिबरी तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को तो नहीं आता है, तो बैटरी जब बनी तो लोगों ने टॉर्च बना डाला, है ना। नेक्स्ट, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? आंसर पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट, किस रासो ग्रंथ में प्राकृतिक पैंगलन का एक पद मिलता है? किस रासो ग्रंथ में प्राकृत पैंगलम का एक पद मिलता है? हमीर रासो, सारंगधर ने जो लिखी है ना उस ग्रंथ में। नेक्स्ट, राठौराड़ी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? आंसर जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। जयचंद प्रकाश जो है कन्नौज के जो राजा नहीं थे जयचंद, उनका वर्णन जयचंद प्रकाश में किया गया है ना। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन मिलता है? आंसर खुमान रासो, दलपति विजय का जो है ना। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? आंसर जयानक। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को आंसर पिंगल। नेक्स्ट, भविष्यत कहा किसकी रचना है? आंसर धनपाल। नेक्स्ट, बुद्धि रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है? आंसर प्रेम काव्य है। नेक्स्ट, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है? आंसर प्राकृत पैंगलम। अगला सवाल है, ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? आंसर मारवाड़ी। नेक्स्ट, प्रथम बावनी काव्य है? आंसर मातृका प्रथमाक्षरा। क्या है? मातृका प्रथमाक्षरा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो कृत नूह सिफर का विषय क्या है? आंसर भाषा विज्ञान। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर विद्यापति को। नेक्स्ट, विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? आंसर राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नेक्स्ट, गगन मंडल में औंधा कुआं तह अमृत का पासा, ये किसकी पंक्ति है? आंसर गोरखनाथ की पंक्ति है। तो भैया
गोरखनाथ ने कहा भैया ऐसा है, अब आप जाइए, है ना। तो अब हम तो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक गिफ्ट मांगते जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट तो हमारा हक है भाई। वो गिफ्ट है आपका और आपके परिजनों का, आपके सपोर्टर्स का भी अच्छा स्वास्थ्य। इसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े आप कीजिए, लेकिन किसी को हर्ट मत पहुंचाइएगा, दुख मत पहुंचाइएगा, तकलीफ मत दीजिएगा। आप हमें ये गिफ्ट जरूर दीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता। इसके अलावा आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की खुशी। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की इस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Turn on button. Not now. Turn on. Smart. Finish.